अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको कफ़ लगाने का और कफ़ बनाने का तरीका बताएंगे कि कैसे कफ़ बाजू के साथ अटैच करना है और कैसे कफ़ की सिलाइयाँ लगानी हैं। इसके अलावा हम इसी वीडियो में कॉलर बनाना सिखाएंगे आपको और कॉलर को कमीज़ के साथ अटैच करना सिखाएंगे और जो है इसका सही तरीक़ाकार वो आपसे शेयर करेंगे। टिकटॉक यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस हैं ऐसी, लेकिन कोई अथेंटिक तरीक़ाकार नहीं बताता। आज हम आपको जो सही इसका अथेंटिक तरीका है वो बताएंगे, वो आपसे शेयर करेंगे ताकि आप लोग इससे सीख सकें, आपका फ़ायदा हो सके। इससे पहले आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा सही। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। ये मैंने कफ़ जो है वो जमा लिए हैं इसके, यानी कि कफ़ का बुकरम जो है वो पेस्ट कर लिया है। हमने ये वीडियो ना अपलोड कर दी है जिससे हम ख़र्चा जो है वो पेस्ट करते हैं, ख़र्चा जमाने का तरीक़ाकार पेस्ट करते हैं। वो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, वो भी आप देखना चाहें तो वो मैं लिंक इसके साथ ही इसी वीडियो के साथ शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये 1 पाउंड का दबा लेना है। ये कफ़ पर, हर कफ़ पर ऐसे ही लगाना है आपने, जेंट्स सूट के ना, यहाँ पर आपने ऐसे सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही हमने दूसरे कफ़ पर भी सिलाई लगा देनी है। अच्छा जी, इसके अलावा ये देखें, अब हमने ये हमारा फोल्डिंग है काफ़ी, ये देखें आपने ऐसे इसको फोल्ड कर देना इस तरफ, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ऐसे ही हम सिलाई लगा देंगे इसकी किनारे की, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ, इसके ऊपर ना चढ़े बुकरम के और ना ही ज़्यादा बाहर की तरफ हो, उसके बिल्कुल साथ साथ। आप देख सकते हैं किस तरह लगी हुई है। ये थोड़ा सा मैंने स्टाइलिश सा कफ़ बना दिया, यहाँ से काट दिया, ये शेप ज़रा अच्छी लगती है। तो आप सीधा भी कफ़ लगा सकते हैं, गोलाई में भी लगा सकते हैं जिसका गोल घेरा है। तो ये देखें आप किस तरह हम सिलाई लगा रहे हैं। आपने भी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है दोनों साइडों पर। ऐसे आपने धागे इसके साथ साथ काटते रहना है ताकि इसमें फिनिशिंग आए और हमारा काम अच्छा सा हो। ऐसे हमने इसको थोड़ा सा ना, ये देखें ज़रा, यहाँ से ना थोड़ा सा हल्का सा खींच लेना है। अगर ढीला छोड़ेंगे तो कफ़ की सिलाई वो ऊपर लगाएंगे ना जब, तो वो सही नहीं लगेगी। ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे, तान के लगाना है इसको, फिर हमारा कफ़ जो है वो बहुत ही प्यारे और अच्छे तरीके से लगेगा बाजू के साथ। अब इधर भी हम ऐसे ही सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पर भी हमने वैसे ही तरीक़ाकार अप्लाई करना है। अब ये देखें, ये हमारा कफ़ हो गया रेडी, यानी कि बन चुका है। अब हमने यहाँ से ऐसे कटिंग कर देनी है इसकी, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने ऐसे है अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखें, बिल्कुल सफाई के साथ, इत्मीनान के साथ। आपने जल्दी नहीं करनी, जल्दी करेंगे तो काम ख़राब होगा। ये देखें यहाँ से, अब हमने यहाँ पर ऐसे इसको फोल्ड करना है जैसे मैंने किया है। इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, इसके ऊपर हल्के से निशान लगा देते हैं, इससे लगा देते हैं खरीद से हल्का हल्का निशान लगा देना है। अब ये जो निशान लगाए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों लगाए हैं, जब हम कफ़ उसके साथ बाजू के साथ जोड़ेंगे। ये देखें, ये हमारे दोनों बाजू हैं। अब हमने इन पर वो पट्टियाँ लगानी है, चाक पट्टी और उससे नीचे वाली पट्टी। तो ये हमारी है चाक पट्टी, ये हमने इसके नीचे पट्टी लगानी है, ये छोटी पट्टी होती है। कुछ लोग जो हैं वो इसको ऐसे फोल्ड भी कर देते हैं इस कपड़े को, ये भी तरीक़ाकार ठीक है, लेकिन इससे फिनिशिंग नहीं आती, इतनी प्यारा नहीं लगता। तो हमने एक डिसेंट सा, और हमारा जो काम होता है वो
ब्रांड के जिस तरह सूट होते हैं ना बने हुए, हम वैसे हमारी कोशिश होती है बनाने की। इसी लिहाज से हमने काज और ओवरलॉक की मशीनें भी अपनी अलग से परचेज़ करके दुकान पर रखी हुई हैं, ताकि बिल्कुल ब्रांड जैसा सूट हमारे तैयार हों। इसमें सूट की सिलाई के दौरान ही हमें ओवरलॉक की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें दिक्कत नहीं होती कि हम बाहर जाएं ओवरलॉक करवाने के लिए। तो हमारे पास मशीन पड़ी हुई है, हम ओवरलॉक भी इधर ही कर लेते हैं। बाजू को अटैच करने के लिए ज़्यादातर इधर हम ओवरलॉक करते हैं पहले, बाजू को अटैच करने से पहले, फिर अटैच करते हैं ओवरलॉक करके। तो ऐसे जैसे ब्रांड का सूट होता है ना बिल्कुल कंप्लीट, हम वैसा ही काम करते हैं। और जो काज हैं वो हम सेम धागे के करते हैं, जिस तरह का सूट हो उसी नेकी से उसी धागे से हम काज भी इधर ही अपनी शॉप पे करते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। ये पट्टियाँ कैसे लगानी है, ये हमने एक बाजू रख लेना है ऐसे। ये जो छोटी साइड है ना इधर हमने लगानी है ये वाली पट्टी, उसको सीधा करके ये देखें यहाँ पर हमने इसको लगाना है, ये मिड में लगना है जिस तरह सामने वाली पट्टी को लगता है। इधर किनारे की सिलाई लगा लेनी है हमें। ये देखें जितना मैं अंदर इसके ना कर रहा हूँ कपड़ा, तो आपने भी ऐसे ही करना है। ये देखें यहाँ तक। अब दूसरा बाजू है वो आपने ये देखिएगा ज़रा, मैं वीडियो स्किप नहीं कर रहा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये वाला बाजू हमने ऐसे अटैच करना है, ये छोटा पीस है ये वाला जो है, और इधर ही हमने ये वाला पीस अटैच कर देना है। तो ये देखें इसके सामने ऐसे बाजू एक इधर आ जाएगा बाजू आपका, एक इधर आ जाएगा। तो ये देखिए जहाँ तक हम आ रहा है यहाँ से हमने कटिंग कर दी है इसको। ये हमारी सिलाई लग गई है। तो हमने यहाँ से इसको अलग कर देना है, इसको भी अलग कर देना है। धागे आपने साथ साथ काटते रहना है। यहाँ पर अब हम लगाएंगे अपनी चाक पट्टी लगाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको। आपने ऐसे ये जो खर्चा जमाने वाली वीडियो है वो भी लिंक में आपको शेयर कर दूँगा, किस तरह हमें चाक पट्टियाँ और ये कप वगैरह जमाने हैं। तो वो मेरी अलग से वीडियो है चैनल पर, अगर आप देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा इसी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ये हमने ये जो चाक पट्टी है इसकी ये हमने कर लिया। यहाँ तक हमने इंच या पौने इंच का ये लगा लिया, इसका कटिंग कर ली है खोखे का। तो अब हमने ये कटिंग करने का मकसद ये था, अब हमारा ये वाला चीज़ जो है ये बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ तक बराबर हमने करके जितनी ऊपर से बढ़ रही है उसको काट देना। यहाँ पर हम इसको काट देते हैं, जितनी भी बढ़ रही हो हम निकाल देंगे इसको। अब ये वाली एक हमारी लग जाएगी इस साइड पर और दूसरी पर बाजू पर लग जाएगी। इसको हमने मिड में रखना है इसके कपड़े को। यहाँ पर भी हम लगा दें आप, ये देखिए बिल्कुल मिड में जानी चाहिए आपको, बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है आपने। ये देखें यहाँ पर आपने खसूसी ख्याल रखना है, यहाँ से थोड़ा सा ना मसला बनता है, यहाँ पर पट्टी जो है ना वो ठीक तरीके से नहीं बैठती। आपने अच्छे तरीके से इसको दिखाकर फिर लगानी है सिलाई। ये देखिए यहाँ पर भी हमने किनारे की सिलाई लगानी है इसकी, आलटू वाल जो है ना वो इसकी किनारे की सिलाई लगेगी। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किनारे की लगानी, बिल्कुल एहतियात के साथ और प्यारा सा काम करना है। यहाँ पर भी अब हमने ये देख लेना है ना, ये अपने फिंगर से आप देख लें यहाँ तक आपका ये जो आ रही है नीचे वाली पट्टी, उससे थोड़ा सा ऊपर आपने ये धक्का लगाना है इसका। ये ना हो कि आप नीचे की तरफ लगा दें और पट्टी खुलती फिरे। ये देखें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है इधर, जैसे सामने वाली पट्टी पर लगाते हैं। यहाँ पर भी आपने बैग आ जाना है ताकि अच्छे तरीके से पक्का हो जाए। ये पक्का हम इसलिए करते हैं, सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं, ये पक्का इसलिए करते हैं अक्सर लोगों की ना यहाँ से जो पट्टी है वो धागे निकल जाते हैं, उगड़ जाती है, तो इससे प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ पर सिलाई बाद में सिलाई लगाना भी बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बाजू हमारा बिल्कुल बंद हो जाता है। अब ये देखें ये दूसरा बाजू है हमारा, यहाँ पर भी हमने ऐसे ही ये लगा देनी है पट्टी, चाक पट्टी जो है ऐसे मिड में रख के इसको। यहाँ पर भी हमने
लगा दी। ये बिल्कुल सीधा और अच्छे तरीके से काम करना है। ये भी धागे काट देने हैं। ये हमारी एक हो गई है तैयार चाक पट्टी। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ और कितने अच्छे तरीके से ये अपनी जगह पर बैठ रही है। ऐसे ही आपने काम करना है। अब हम दूसरी ये भी इसको भी लगाते हैं। यहाँ पर भी बनाएंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे, अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं लगी, तो मैं उसके लिए खुसूसी स्पेशली वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई मुझसे पूछता है तो। हमारा मकसद वीडियो बनाने का मेन मकसद यही होता है कि आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोग कुछ सीखें, अपना रोज़गार बनाएं और अच्छे से काम करें। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना ही इंसान का मकसद होना चाहिए। और हमारा जो दीन इस्लाम है वो भी इसी चीज़ का दर्स देता है कि आपस में एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है। ये देखें, ये हमने ये वाली सिलाई भी लगा ली है। ये आधा इंच का जो हमने मार्जिन रखा होता है ना कटाई में, ये आधा इंच की सिलाई लगा ली है हमने। अब इसको हमने सीधा कर लेना बाजू को। ये देखें, हमने ऐसे इसको सीधा कर लिया। अब यहाँ पर हमने इसको सीधा बिल्कुल खींच के ना हल्का सा ऐसे सीधा कर लेना और जितना इसको बराबर कर लेना, बिल्कुल बराबर करके हमने यहाँ पर निशान लगा लेना इसका। ये देखें, आधी इंच का निशान जो है ना वो हमने कटाई में लिया होता है इसका दबाव ज़्यादा, तो हमने आधा इंच का ये निशान लगा लिया और दरमियान में इसके ये टुकड़ा लगाना है। ये देखें मेरा दरमियान में वो टुकड़ा लगाकर अब हमने कफ जो है वो अटैच करना है इसके साथ। तो ये देखें, ये हमारा कफ है। यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लिया हमने। तो ये देखें, इसका भी हमने ऐसे ही करना है, इस बाजू का भी, इसको भी ये देखें आधे इंच का निशान यहाँ पर इसके दरमियान में टुकड़ा। ये हमारे बाजू हो गए। अब हम करते हैं बाजुओं को कफ के साथ अटैच, जो कि हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद है। हमने निशान लगाया बिल्कुल उतना ही कपड़ा इसके कफ के अंदर हमने रखना है यहाँ पर। और बिल्कुल ये देखें, ये देखें, यहाँ से हमने हल्का सा ना इसको इस तरफ खींच लेना है, हल्का सा, कि बाहर की तरफ ना आए कपड़ा। अगर बाहर की तरफ कफ का वो कपड़ा या नीचे से कपड़ा आएगा तो ये बुरा लगेगा। अब हमारा ये देखें, ये है आधा इंच हमने इसको कपड़े को अंदर इसके किया है और कफ को बिल्कुल सीधा कर लेना है, पट्टी को, सॉरी, कफ के साथ जिस तरह कफ है।
हमने यहाँ पर ऐसे सिलाई लगानी है इसकी। ये देखें, ये हमारा जो टुकड़ा था, ये इसको सेंटर वाले जो है ना निशान हमारा कफ का, इसके बिल्कुल बराबर आधी इंच का दबाव पर अंदर की तरफ कर देना फोल्ड। और ये जो है हमारे ना डगोटे से कहते हैं, ये हमने बिल्कुल सीधे रखने हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो ना, ये देखें, ये इतना ही आपने फासला रखना है। ये मैं इंची टेप के साथ भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कितना हो रहा है, तकरीबन पौना इंच हो रहा है। तो इतना आपने भी इतना ही ले लेना है। इसको आपने बिल्कुल ऐसे ना सीधा रखना है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होगा ना, तो आपका बाजू बिल्कुल अपनी जगह पर नहीं बैठेगा, आगे पीछे होता रहेगा। और जो कस्टमर है वो सोचेगा कि इसने मेरा सूट सही स्टिच नहीं किया। यहाँ से भी आपने बिल्कुल कपड़ा सीधा रखना है और यहाँ पर आपने रोक देना है। ये हमारा दूसरा निशान है। इसको आप देखें ना देखें, क्योंकि हमारी ये सिलाई लगी होती है, हमने इसको मद्देनज़र रखना होता है। आपने इतना ही कपड़ा इधर, इतना उधर किया था, यहाँ निशान लगा हुआ है। ये वाला, ये देखें, ये नीचे वाला जो दबाव है ना सिलाई का, ये हमने रखना है इधर डगोटे की तरफ, उधर की तरफ, अंदर की तरफ। ये देखें, अक्सर लोग होते हैं वो इसका दबाव इधर की तरफ निकला होता है, डगोटा इस तरफ होता है, लेकिन वो जो है ना अपनी जगह पर स्टेबल नहीं होता। ये सही तरीक़ाकार है ये वाला जो है ना। और ये देखिए, ऐसे ही हमने इसका वीआईपी तरीके से दबाव हमने ये कर लिया इसका। अब हमने देखना ये हमारा सीधा है, ये देखें बिल्कुल सीधा है। इस यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं इसकी, यहाँ पर रोक लिया, इसको हमने दोबारा फिर सेट कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा देनी, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। दूसरा कफ जो है वो आप खुद लगा लीजिएगा। ऐसे वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं एक ही कफ जो है वो आपको बना के दिखा रहा हूँ। और दूसरा कफ आपने खुद अटैच करना है तरीक़ाकार यही, लेकिन वो आपने खुद अटैच करना है। तो ये देखें, ये आपने धागे अच्छे तरीके से ना निकाल लेने अंदर की तरफ। अब ये देखें, काफ़ी जो हमारा लग चुका है, ये हमारी पट्टी है, ये देखें बिल्कुल किस तरह सीधी आ रही है, कोई मसला नहीं है इसमें। और ये देखें इधर से किस तरह अपनी जगह पर बैठ रहा है। बाकी मैं फोल्ड करके भी दिखाता हूँ आपको। ये हमारे जो ओके जो है इसके अंदर। अब ये जो है ना हमारा, ये जो सिलाई है इधर से हमने फ़ोल्ड करना होता है इसको ना कफ को। ये हमारा फ़ोल्ड हो गया कफ। अच्छा, ये फ़ोल्ड हो गया। यहाँ से हमने इसका जो जहाँ पर बटन लगना है वहाँ से फ़ोल्ड करना होता है। ये हमने फ़ोल्ड कर लिया। अब ये देखें आप, ये हमारा जो है कफ तैयार है, ठीक है। कफ और बाजू के साथ अटैच हो गया। ये देख लें आप किस तरह अपनी जगह पर बैठा हुआ है। और ये देखें, ये जो हमारा था ना डगोटे जो थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह अपनी जगह पर बैठ रहे हैं। ये हमारी सिलाई है। ये मैंने अभी इस्त्री नहीं लगाई इसको ना, प्रेस नहीं लगाया। प्रेस लगाएंगे तो और फिनिशिंग आएगी इसमें। ये वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें किस तरह बैठा हुआ है अपनी जगह पर। और पूरे जो है ये अपने सीधा आ रहा है, ये वाला भी डगोटा और ये वाला भी। ऐसे आपने तैयार करना है। और इसके अलावा मैं आपको अपनी जो है, हर बंदे ने अपनी शॉप का बनाया होता है लोगो या लेबल, तो हमने भी अपनी शॉप का बनाया हुआ लेबल, तो वो मैं आपको लगाने का वो भी तरीका इसी वीडियो में बता देता हूँ। और कफ जो है दूसरा वो आपने खुद अटैच कर लेना है इसी तरीके से। ये लेबल लगाने का तरीका है। ये देखिएगा, यहाँ तक हमारा ये आएगा लेबल, ये हमारा लेबल है। ये देखें, ये भी मैंने और न्यू स्टाइल से बनवाने हैं, ये पुराने हैं। तो ये देखें, ये मैं वैसे बनाने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ तक हमारा कफ अंदर की तरफ आ जाएगा, ये भी हमारा यहाँ तक अंदर आएगा। तो हमने ये देखें यहाँ पर लगा लेनी है इसकी सिलाई, निशान लगा दिया। ये लेबल आपने यहाँ पर रखना है, ऐसे उल्टा रख के इधर आपने सिलाई लगानी है इसकी अच्छे तरीके से पता कर लेना।
तो ये देखिए इसने ऐसे आना है लेबल है ना। तो यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं सिलाई, हल्की सी कच्चा कर लेते हैं जैसे, क्योंकि इसने आना तो उसके कफ़ के अंदर ही है, तो फिर उसने खुद ब खुद ही ग्रिप इसकी करते हैं। ये हमारा लेबल भी अटैच हो गया बाजू के साथ। आपकी शॉप का आके अगर आप लगाना चाहते हैं तो लेबल आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लगता है कफ़ के साथ। ये देखें आप बता तो कितना अंदर की तरफ आएगा। ये वैसे मैं बता दूँ सही नहीं लगा, इतना हमारा लेबल अंदर की तरफ आ गया कफ़ के। ये देखें तो ऐसे आएगा, ठीक है। ये देखिए, तो वीडियो वाचिंग करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे न्यू डिज़ाइन हम बनाते हैं और वो भी शेयर करते हैं अपने चैनल पर, और नई से नई जो है ट्रेंडिंग वीडियो वो बनाते हैं कटिंग की और सिलाई की, और न्यू से न्यू डिज़ाइन जो है लेटेस्ट डिज़ाइन वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको आसानी हमारी वीडियो मिल सके। और हम आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आपने हमारी वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलना, अपने दोस्तों अपने अजीज़ों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। आपके एक लाइक से हम काफ़ी हौसला मिलता है, और कमेंट करके हमारे बारे में बताइएगा कि हम कैसी वीडियो बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।